यहाँ हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान शहीद हुए और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। हम उनके लवाहिकीन के साथ उनके साथ इत्तेहाद और उनके साथ इत्तेफाक के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और पूरे पाकिस्तान ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की आवाम की तरफ से और उलमा की तरफ से ये पैगाम देते हैं कि हम तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा और आवाम एक पेज पर हैं और हम सारे इकट्ठे हैं और दहशत गर्दों ने जो बुज़दिलाना जो वाक़या किया है इससे हमारी इत्तेहाद को और हमारे इत्तेफाक को वो नहीं तोड़ सकते और हम ये इआदा और वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह साथ रहेंगे और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम मकातब फ़िक्र ये पैगाम देते हैं कि हम एक कौम हैं और इंशाअल्लाह बेहसियत पाकिस्तानी ये इस तरह के वाक़यात हमें न कमज़ोर कर सकते हैं और हमारी कौम ने बहुत ज़्यादा पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और शुहदा के हमने जनाजे उठाए और ज़ख्मी हमने उठाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे अज़म और इरादे कभी न पस्त हुए हैं और न कमज़ोर हुए हैं। अब मुत्तफ़िक़ हैं और मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह हम इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात के साथ इकट्ठे होकर के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाइंदा और आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं और वो भी अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे सीनियर उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, इन सब ने इस वाक़े की मज़म्मत की और हम ये कहते हैं कि आज जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए, फ़रीज़ा अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाने वाले लोगों को जिस बेदर्दी से खून में नहलाया गया, उन ज़ालिमों को निशान इबरत बनाना चाहिए। ऑलरेडी हमारी फोर्सेस पूरे मुल्क में फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रही है। बलूचिस्तान में जो लोग नाकाम हो गए वो इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें करके इस कौम के हौसले पस्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसे बुज़दिल फितना फसाद फैलाने वाले पहले भी ख़ार और ज़लील हो गए और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगे। उनको निशान इबरत बनाना चाहिए और हम सारे के सारे जो मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे हर तरह के इजहार हमदर्दी करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुआवजे के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट लगी है और मज़ीद कोशिश की जाए जितनी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं बचाया जाए और फिर इस तरह के दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमलों के ख़िलाफ़ जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई तेज़ करें। और इसी तरीके से इस्लामाबाद हमारा घर है और हमारे घर के अंदर ये वाक़या हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं, सबके दिल ज़ख्मी हैं और इस मौका पर हम आप लवाहिकीन के साथ भी खड़े हैं और अपनी फोर्सेस के साथ भी खड़े हैं, पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ और इंशाअल्लाह अज़म के साथ इस मुल्क को कामयाब बनाएंगे, इसको इस्तेहकाम देंगे और हर तरह के दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। हमारी दुआएं हम सबका तावन आप हजरात के साथ है। जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर मियाँ अब्दुल कादिर सिकंदरी साहब जो कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के मारूफ आलिम-ए-दीन हैं, वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ दाएँ बाएँ इस्लामाबाद के तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा किराम मौजूद हैं और हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं, हम सबका दिल दुखी है कि आज जो जुमे के टाइम तरलाई इमाम बारगाह में ख़ुदकश धमाका हुआ, बहुत सारी जानें ज़ाया हुई और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं। हम जितने भी जो दोस्त हमारे इस दुनिया से चले गए, उनके जितने भी लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं और जितने भी हमारे दोस्त ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए। और ये जो आज का वाक़या है ये इंतहाई ख़तरनाक वाक़या है। इससे पहले यानी माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात होते रहे और उसको रंग ये देते रहें कि ये सुन्नी शिया फसाद है, लेकिन हम पहले भी वाज़े कर चुके हैं, अभी भी वाज़े करना चाहते हैं। हम सारे जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, सुन्नी शिया, सारे हम आपस में इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, कर भी रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी कदम उलमाए किराम को उठाना पड़ा, उलमाए किराम पहले भी इक़दामात उठाए हैं, अभी भी उठाने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, हमारे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जितनी भी पुलिस फोर्सेस मौके पर इंतहाई कलील मुद्दत में अरसे में वहाँ पहुँच गए और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो साना है इसमें सारी इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है और ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हमारी
पाकिस्तान की फ़ौज बहादुर फ़ौज है, बहादुर फ़ौज है। हमारे पीर साहब हज़रत पीर साहब पगाड़ा दामत बरकत आलिया हर वक्त ये फरमाते रहते हैं कि जो भी हो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हमारी फ़ौज मजबूत है, हमारा मुल्क मजबूत होगा इंशाअल्लाह। तो हम इस साने और दुख की घड़ी में लिवाहिकीन के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी इस दुनिया से चले गए उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब मैं गुजारिश करूँगा इस्लामाबाद के मारूफ आलिम दीन अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम सईदी साहब, जो कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान के फारुक़ तहसील हैं, और उनकी नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की एमरजेंसी के सामने खड़े हैं और जुमा के टाइम इस्लामाबाद के तरलाई कला के इमाम बाड़े में जुमा के दौरान जो बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें दर्जनों लोग शहीद हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इस खुदकश हमले की हम पुरज़ोर मज़म्मत करने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर हम जमा हैं, तमाम उलमा यहाँ पे जमा हैं। मैं जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी अमीर हज़रत साहबज़ादा प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया की नुमाइंदगी करते हुए पूरे पाकिस्तान के उलमा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुख की इस घड़ी में पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तानी कौम, हम सब एक पेज पर हैं। इसमें कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, किसी पाकिस्तानी का मसला नहीं है। एज ए मुसलमान हम एक हैं, एज ए पाकिस्तानी हम एक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हवाले से हम एक हैं। शिया सुन्नी का कोई ये इख्तलाफी मसला नहीं है, फ़िरका वारियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस बंदे ने ये गलत हरकत की है, न उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, न किसी मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि मैं समझता हूँ उसका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक इंसान की जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों पर हमला है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। जुमा के फ़ौरन बाद हम यहाँ आ गए थे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है, मीडिया के लोग अलर्ट हैं, और हॉस्पिटल के डॉक्टर हजरात, नर्सें अलर्ट हैं। ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है, और हम इस दुख की घड़ी में जो शहीद हो गए हैं उनकी दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं, जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं, और पसमानदान को और उनके वरसा को सब्र जमील की तलकीन करने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और दुख की इस घड़ी में हम उनका सहारा, आसरा बनने के लिए आए हैं, और अमन और सलामती की इस फ़िज़ा को, इस हवा को बरकरार रखने के लिए पूरा मुल्क, पूरे सुन्नी शिया एक पेज पर हैं। पूरी हमारी आर्मी फोर्सेस और हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारी पूरी मीडिया और उलमा सब एक हैं। इस दुख में हम इस खुदकश हमले की जितनी मज़म्मत करते हैं, करनी चाहिए, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा अहले तशरीफ़ मकतब फ़िक्र के मारूफ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा नकवी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं और वो भी अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का ये सानिया जो मस्जिद कसरे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तरलाई में पेश आया है, मैं ये समझता हूँ कि जिन बुज़दिलों ने ये कार्रवाई की है वो इंसानियत के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और मोमिनीन के भी दुश्मन हैं। और मस्जिद में हालत सजदा में नमाजियों को शहीद करने वाला ना इंसान कहलाने का हकदार है,
نہ ہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، وہ بس خارجی تھا، خارجی ہے، اور ایسی ذہنیت والے خارجی ہی رہیں گے، کیونکہ دین مبین اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو مار دینے میں فلاح ہے یا کامیابی ہے تو اس کا دین مبین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ آج یہاں پہ تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے اور ہم سب مل کے بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جس انداز میں نمازیوں کو جمعۃ المبارک کے دن میں خون میں نہلا دیا گیا، اس پہ پورے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ بڑا ناز ہے، آپ پہ بڑا فخر ہے، لیکن ایسے سانحات جب ہوتے ہیں تو ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ہم بطور داعی امن مسلم ہونے کے حوالے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے افراد سن لیں کہ دین مبین اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، دین مبین اسلام ایک دوسرے کو جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ جو بھی توڑنے کی بات کرتا ہے وہ اسلام دوست نہیں ہو سکتا۔ بس آخر پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کربلا کے مسافر ان کو حسین ابن علی علیہ السلام سے ملا ہوا شہادت کا ورثہ جس منصب پہ وہ فائز ہو گئے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہمارے برادران زخمی ہیں ہماری سانس سانس کے ساتھ ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بہت جلد صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ یہ مساجد انشاءاللہ آباد تھیں، آباد ہیں اور آباد رہیں گی۔ مسلمانوں کے دشمن، پاکستان کے دشمن ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد تھا، پاکستان پائندہ باد ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پاکستان پائندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ میں گزارش کروں گا علامہ مفتی سعید الرحمان نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ مفتی سعید الرحمان نقشبندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پلیٹ فارم میں تمام اسلام آباد کے علماء کرام کا ایک جمع غفیر یا اکٹھے ہو کر مجموعی طور پر ترلائی امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے کی پرزور مذمت بھی کرتا ہے، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کرتا ہے، اور زخمیوں کے لیے دعا گو بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ دشمن کے ناپاک عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اسلام زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی ہیں انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا اہل تشیع مکتب کے بہت بڑے عالم دین جن کے بزرگوں کا اسلام آباد میں بڑا کام ہے، علامہ سید سجاد حسین شاہ صاحب نقوی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ ہوا کہ اللہ کے مہمان اور وضو کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں انہیں شہید کیا گیا، اس واقعہ کی ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے علماء کرام نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤں کہ وہ مسجد ہے، مسجد ختیجۃ الکبریٰ، اس مسجد میں جو ہوا
اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے پیچھے ایک لابی ہے جو پڑی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پاکستان کی بنیادیں کھوکھلا کرنی چاہتی ہیں۔ یقین کریں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے واقعہ اللہ کے گھر میں کوئی مسلمان کر سکتا ہے، یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں یقیناً دشمن پاکستان ہیں اور مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں، لیکن اس ملک کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا، مٹ جائے گی دنیا تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر بپا کیوں نہیں کرتے۔ کہ اس ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، اسے آئین پاکستان بھی تحفظ دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے یقیناً یہ بیرونی ہاتھ ہیں، فطرت الہندوستان ہے، لیکن اس کی تہ تک جایا جائے کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ اور حالانکہ اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا 35 سال سے میں بھی خطیب ہوں یہاں پہ کہ یہ ہمارے تمام مکاتب فکر کی جتنے علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ اتحاد پہ اتفاق کے بات کی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو۔ تمام چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، جو علماء یہاں پہ موجود ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان اس واقعہ کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک بھی پہنچائے گی اور عوام کو بتائے گی بھی کہ ان کی کڑیاں کہاں سے تھیں، یہ لوگ کون تھے کہ جس کی وجہ سے آج بہرحال یقین کریں کہ اسلام قربانی بھی مانگتا ہے۔ بدن کے ساتھ سارے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا مشن زندہ رہے چاہے آپ دنیا میں نہ رہیں۔ اگر آپ کا مشن زندہ ہے، آپ قبر میں سو رہے ہیں تب بھی آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ مشن سے ناکام ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت خداوندی ہے، مقصد سے ناکام ہیں تو بدن کے ساتھ سر بھی ہے، بازار میں چلتی پھرتی لاشیں تو ہیں، اسے زندگی نہیں کہتے۔ اسی لیے امام حسین نے واضح بتایا کہ میرا سر کربلا میں پڑا ہوا ہے، میرا بدن کربلا میں ہے، مگر میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے، اور ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، اور ہمارے درمیان جو لوگ یہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کا سنی شیعہ مسئلہ ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، یہاں پہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان کے ذمہ داروں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔